गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचती रहें। बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक पढ़ेंगे बेटा। 9th क्लास के मैथ्स का जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे बेटा वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे थे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे बेटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को आज कंप्लीट करेंगे बेटा। जो भी इसमें क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके सारे क्वेश्चंस सोल्व करवाएंगे बेटा। लेकिन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके पास कोई ए और बी दो रियल नंबर है और आपके पास दिया हुआ है ए का क्यूब रूट इज इक्वल टू बी ले लेते हैं। इफ़ बी एन इज इक्वल टू ए एंड b इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला कि अगर आपके पास कोई वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, आपको क्यूब दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है ए का इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है, तो वो तभी पॉसिबल है जब बी एन इज इक्वल टू ए हो, तभी आप क्यूब रूट। जैसे कि देखिए, एक साइड 8 लिखा हुआ और एक साइड लिखा हुआ है 4 का क्यूब, तो आप क्या करेंगे बेटा, एक साइड लिखा हुआ है 4 का क्यूब, या फिर आप कहते हैं कि 2 का क्यूब लिखा हुआ है, 2 का क्यूब। तो अब देखिए क्या करेंगे आप, 2 का क्यूब 2 इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है बेटा, 2 इज इक्वल टू 2। समझ में आ गई बात? ठीक है। सेकंड जो आपने, जैसे कि आपके पास दिया हुआ हो a और उसका क्यूब रूट दिया हुआ हो, तो आप बेटा डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। ऐसे ही तो डिनोट करते हैं आप इसको, a की पावर 1/3। समझ गए? जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 5 दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 1/2। समझ गए? समझ गए आप क्वेश्चन? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये सेकंड थर्ड कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। इन्हीं कंसेप्ट के बेस पे आप क्वेश्चन शुरू करेंगे हम बेटा। ठीक है। ए की पावर आपके पास m/n दे रखी हो, अगर ए की पावर m/n दे रखी हो तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा ए की पावर m इंटू 1/n। ऐसा भी तो कर सकते हैं, यही तो बात है। अरे सेम ही तो मतलब था, कल हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, उसमें सेम ही तो मतलब था। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं a की पावर 1/n की पावर m, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ गए बात? हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा फिर, a की क्यूब रूट और उसकी पावर m, ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मेरे पास दे रखा हो 4 की पावर 3/2, तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ बेटा, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ 4 की पावर 4 का क्यूब और उसकी पावर 1/2। अब 4 का क्यूब कितना होता है बेटा, 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4 और उसकी पावर 1/2। 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना होगा बेटा, 64, और उसकी पावर 1/2 कितना हो जाएगा बेटा, 64 की पावर मतलब 64 का स्क्वायर रूट 8। ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से सोल्व करके दिखाता हूँ बेटा। 2 की पावर कितनी दे रखी थी, 3/2। हम क्या करते हैं बेटा, 2 की पावर 1/2 की पावर 3 ले लेते हैं। देखिए, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, दोनों तरीके से मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम आपको। चलिए, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 2, और 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना आएगा बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा, 8। दोनों में रिजल्ट क्या है बेटा, दोनों में रिजल्ट 8 आया आपके सामने। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चंस लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 32 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय -7 की पावर 0 डिवाइडेड बाय 64 की पावर 1/2। ये आपने इवेलुएट करना है बेटा, ये आपने इवेलुएट करना है, ये आपने आंसर निकालना है। दूसरा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपने जो इवेलुएट करना है वो क्या करना है बेटा, 64/125 की पावर 64/125 की पावर -2/3। ये दो क्वेश्चंस आपने इवेलुएट करने बेटा, जो ला पढ़े हैं उनके हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस को इवेलुएट करना है बेटा। ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन में क्या होगा बेटा, देखिए 2 की पावर 5 बन जाएगा। 32 क्या होता है, अरे 32 क्या होता है बेटा, 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 और उसकी भी पावर कितनी, 1/5।
ये हो जाएगी। डिवाइडेड बाई में 7 किसी भी नंबर की पावर 0 कितना हो जाता है बेटा 1, और डिवाइडेड बाई में कितना है, डिवाइडेड बाई में 64 का अंडर रूट, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं। ये कितना बन गया बेटा, ये कितना बना, ये तो बन गया सिंपल 2, 5 इंटू 1/5 कितना बन जाएगा 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 64, ये दे रखा है, ठीक है। अब कितना हो गया बेटा ये 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 8, 2/8 कितना हो जाएगा बेटा 1/4, कितना आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में देखना क्या क्या कह रहा है मेरे को, 64 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -2/3, ये कह रहा है क्वेश्चन मेरे से, ठीक है। चलिए करते हैं सोल्व इस क्वेश्चन को। देखिए 64 किसकी क्यूब होती है बेटा, 4 की क्यूब 64 और 5 की क्यूब 125, इसकी पावर कितनी है 2/3, इसकी पावर कितनी है बेटा 2/3, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ बेटा 4 की क्यूब इसका क्यूब रूट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 1/3 है ना, 5 का क्यूब और उसकी भी क्यूब रूट कर देता हूँ, उसका भी क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या -2, भाई पावर -2 बचेगी। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा हम, 4/5 की पावर क्या बची आपके पास -2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा भी तो लिख सकते हैं, 5/4 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही है। अगर उल्टा करेंगे तो -2 और सीधा कर देंगे तो 2। अब क्या होगा बेटा 5 की पावर 2 कितनी होती है 25 और 4 की पावर 2 कितनी होती है बेटा 16, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 25/16 आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आए हुए पर्सन है इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए 343 इसका -2, इसकी पावर -2, इसको आपने सोल्व करना बेटा। देखिए बहुत इजी है सोल्व करना, इसको कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखिए हम लिखेंगे 343 इसकी -2 पावर और इसका क्यूब रूट दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/3 लिख देंगे। समझ में आ गई बात, 1/3 लिख देंगे। अब देखिए 343 इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2/3, क्योंकि पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर पावर है और सेम नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, 2/3 आ जाएगी। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है 7 का क्यूब है और -2/3 है, फिर दोबारा मल्टीप्लाई 7 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कटेगा, 7 की पावर कितनी बच गई बेटा 7 की पावर -2 बच गई। अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/7 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये कितना बन जाएगा बेटा 1/49, 1/49 बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे वो कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है 81 x की पावर 8 y की पावर 4 और z की पावर 16 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 27 x की पावर 3 y की पावर 6 एंड z की पावर 9, z की पावर 9। ये आपसे क्वेश्चन दे रखा है और आपने इसका सॉल्यूशन निकालना बेटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब हुआ बेटा फॉर 81 x की पावर 8 y की पावर 4 और z की पावर 16 डिवाइडेड बाय किसकी है बेटा क्यूब रूट किसका 27 x की पावर 3 y की पावर 6 और z की पावर 9, यही हुआ बेटा। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 81 की पावर 1/4, ऐसा भी तो कर सकते हैं, x की पावर 8 की पावर 1/4 इंटू y की पावर 4 की पावर 1/4 इंटू z की पावर 16 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3 इंटू x की 3 की पावर 1/3 इंटू y की 6 की पावर 1/3
इंटू जेड की 9 की पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या सॉल्यूशन आएगा, 81 की पावर 1/4 इंटू एक्स की पावर 8 इंटू 1/4 इंटू वाई की पावर 4 इंटू 1/4 इंटू जेड की पावर 16 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाय 27 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू वाई की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू जेड की पावर 9 इंटू 1/3। ठीक है बेटा, जो कट रहा है उसको काटो। ये कितने पे कट जाएगा बेटा, 2 पे। ये कितने पे कट जाएगा बेटा, ये सिंपली कट जाएगा, ये 4 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, ये 2 के ऊपर और 3 से 3 कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 81 की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2 इंटू वाई इंटू जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय 27 की पावर, ये 1/4 है बेटा, 27 की पावर 1/3 इंटू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर इंटू जेड की पावर 3। ये आपके पास बच गया। ठीक है, अब देखिए 81 किसका 4 टाइम, 3 की अगर मैं 4 कर दूँ, 3 की पावर 4 कर दूँ तो 81 बनता बेटा, और इसकी भी पावर 1/4। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इंटू जेड की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर अगर मैं 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 27 और 1/3 है। देखिए 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, इंटू क्या बचेगा, x इंटू वाई का स्क्वेयर इंटू जेड की पावर 3। अब देखिए ये किसके ऊपर जाएगा, सिंपली एक x बन जाएगा, ये बेटा y बन जाएगा और ये z बन जाएगा, यही तो बनेगा। तो x इंटू जेड डिवाइडेड बाय वाई बन गया, x इंटू जेड डिवाइडेड बाय वाई बन गया। अब डिवाइडेड बाय वाई के पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, x इंटू जेड इंटू वाई की पावर -1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप दोनों तरीके से इस प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अंडर रूट ऑफ एक्स उसकी पावर -2/3 अंडर रूट ऑफ वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई की पावर -1/2 इंटू एक्स की पावर -2 इंटू वाई की पावर -3 अंडर रूट। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटा। एक्स की पावर 1/2, देखिए अंडर रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2 और उसकी भी पावर कितनी है बेटा, -2/3 है, इंटू वाई की पावर 4 और उसकी 1/2 है, यही तो है बेटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय में x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स की पावर -2 उसकी पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 3 और उसकी पावर 1/2। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, चलिए इसको सोल्व कीजिए जरा फटाफट से। x की पावर 1/2 इंटू -2/3, 2 से 2 कट गया। ठीक है, इंटू वाई की पावर 4 इंटू 1/2, ये 2 के ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/4, वाई की पावर -1/4 इंटू एक्स की पावर, बेटा ये इससे कट गया, x की पावर -1 इंटू वाई की पावर 3/2। ये आपके पास आ गया। अब कैसे सोल्व करेंगे बेटा, देखिए ऊपर क्या बनेगा, x की पावर -1/3 इंटू वाई की पावर 2 डिवाइडेड बाय बेटा कितना बनेगा, x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर -1/4 इंटू एक्स की पावर -1 इंटू वाई की पावर 3/2। ये बन गया। चलिए इसको सोल्व कीजिए फटाफट से। अब देखिए x की पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर कितनी बन जाएगी, -1/3। अब बेटा ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, -1/2 प्लस का है माइनस बन जाएगा, प्लस में अब ये माइनस की है ऊपर जाएगी तो प्लस की 1। ठीक है, इनटू वाई की पावर 2 तो है ही ऊपर।
अब ये -1/4 ऊपर जाएगा बेटा, 1/4 बन जाएगा, 1/4। और -3/2 पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो बेटा नेगेटिव बन जाएगा, 3/2। सोल्व कीजिए इसको, एलसीएम लीजिए जरा फटाफट से। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 6, -2 -3 +6, ये बन गया x इंटू वाई में एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 4, 4 एलसीएम आने के बाद 4 + 1 -6, ठीक है। 4 8, सॉरी यहाँ पे 8 आएगा, 2 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8 आएगा। अब यहाँ क्या बनेगा बेटा, देखिए ये कितना बन जाएगा, -2 -3 -5 बन जाएगा, प्लस का 6, मतलब x की पावर 1/6 इंटू वाई की पावर 9 - 6 3/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात, समझ गए कि नहीं? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x की 6 इंटू वाई का 4 स्क्वायर रूट और y की पावर क्यूब। ऐसे भी इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा कल और क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम, कल नेक्स्ट क्वेश्चंस जो भी बनेंगे अपने उस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे, जो फर्स्ट चैप्टर अपना चल रहा है नंबर सिस्टम वाला। तो इस चैनल वीडियो पे बने रहने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बेटा तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको रिपीट करवा दूंगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।